नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एक साथ छुट्टी पर रहे मेडिकल कॉलेजों के 600 डॉक्टर कल ड्यूटी पर लौटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी, संगठन से कर सकती हैं खास बातचीत। सुक्खू ने सीएम से पूछा, कहां गए हिमाचल के 69 नेशनल हाईवे। कांग्रेस नेता का आरोप, सर्वे करवाकर गुमराह कर रही भाजपा। 432 दिन बाद करुणामूलक आश्रितों की हड़ताल खत्म। कल से मौसम खराब, 7 व 8 को भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में 600 चिकित्सकों के मास कैजुअल लीव पर जाने के कारण मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ा। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में 600 चिकित्सकों के मास कैजुअल लीव पर जाने के कारण मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। मंगलवार को आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर व चंबा मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों ने सामूहिक अवकाश लिया था। मंडी में पीएम दौरे को लेकर सेवाएं जारी रखी, जबकि नाहन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक अवकाश पर नहीं गए। हालांकि मास कैजुअल लीव पर गए डॉक्टर बुधवार को ड्यूटी पर लौट आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ चिकित्सकों की वार्ता हो गई है और 7 माह पहले मानी गई मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के स्ट्राइक पर रहने की वजह से यहां पर मरीजों को उपचार के लिए परेशानी हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन को पहले से ही पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए थे और रेजिडेंट डॉक्टरों के हवाले मरीज रहे। भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज बुधवार से होगा। इस बार कुल्लू दशहरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज बुधवार से होगा। इस बार कुल्लू दशहरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा, इस वर्ष विजयदशमी पर देव परंपरा का ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री बिजली महादेव, माता हिडिंबा सहित अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेंगे। प्रधानमंत्री 3 बजे कुल्लू की देवभूमि में पहुंचेंगे और यहां 1 घंटे तक रुकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। शोभा यात्रा पहले रघुनाथ मंदिर से दोपहर 1 बजे 30 मिनट पर निकलेगी, जिसमें रघुनाथ पालकी में सवार होकर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों की थाप पर ढालपुर स्थित रथ मैदान में 3 बजे पहुंचेंगे, जहां सभी परंपराओं को पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कुल्लू दौरे को लेकर एसपीजी से लेकर तमाम केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी कुल्लू में मोर्चा संभाल बैठे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां 2000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं, जबकि 1000 जवानों को स्पेशल तैनाती दी गई है। बजौरा से लेकर कुल्लू तक 250 के करीब सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए भी गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग ले रहे हैं। ये ऐतिहासिक दौरा होगा। ढालपुर में उनके बैठने और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल 5 अक्टूबर को हम हिमाचल वासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विजयदशमी पर देवभूमि हिमाचल पधार रहे हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और यहाँ उसके पश्चात बिलासपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस की टिकटें तय होने से ठीक पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंच गई हैं। प्रियंका निजी दौरे पर छराबड़ा आई हैं। कांग्रेस की टिकटें तय होने से ठीक पहले राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंच गई हैं। प्रियंका निजी दौरे पर छराबड़ा आई हैं। मंगलवार सुबह वह छराबड़ा से अपने आवास स्थान पर पहुंची। यह उनका निजी दौरा है और इस दौरान कोई राजनीतिक बैठक तय नहीं है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मिलकर हिमाचल में संगठन को लेकर बातचीत की संभावनाएं जरूर इस दौरे से बनी हुई हैं। प्रियंका गांधी नियमित रूप से छराबड़ा आती रहती हैं।
प्रदेश कांग्रेस समिति ने 10 अक्टूबर को सोलन में प्रियंका गांधी की अगुवाई में रैली तय की है। इस रैली से कांग्रेस हिमाचल में चुनाव प्रचार का भी आगाज करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह केंद्र स्तर के नेता की पहली बड़ी रैली है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 8 साल के कार्यकाल के दौरान किए दौरों में हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 8 साल के कार्यकाल के दौरान किए दौरों में हिमाचल के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब इस दौरे के दौरान ये जवाब देना होगा कि वे प्रधानमंत्री से कितना कर्ज माफ कराएंगे। प्रदेश 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज तले दबा हुआ है। जन्म लेने वाला हर बच्चा कर्जदार पैदा हो रहा है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज लेना चाहिए, जिससे कि पहाड़ी प्रदेश की वित्तीय हालत सुधर सके। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए औद्योगिक पैकेज लिया जाए, ताकि रियायतों के साथ नए उद्योग लगें और युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ये भी जवाब दें कि शिमला मटौर समेत घोषित 69 नेशनल हाईवे और 4 लेन में से कितने बनकर तैयार हुए। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जयराम सरकार सबसे कमजोर सरकार है। देखिए और क्या कहा है कांग्रेस नेता ने। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जयराम सरकार सबसे कमजोर सरकार है। जयराम खुद एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनके आदेशों पर अफसरशाही कोई भी अमल नहीं कर रही। उन्होंने हाल ही में हिमाचल के संबंध में किए सर्वे को बीजेपी की रणनीति करार दिया है। भाजपा अपने मित्रों के जरिए माहौल बनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इसके आधार पर परसेप्शन बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली का सर्वे है, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। सर्वे में बताया गया कि 45% लोग जयराम सरकार से नाराज हैं और उसको बदलना चाह रहे हैं। वहीं 33% लोग नाराज तो हैं, लेकिन सरकार को बदलना नहीं चाह रहे। अगर नाराजगी के पूरे आंकड़े को देखा जाए तो कुल मिलाकर 78% लोग जयराम सरकार से नाराज हैं और सीटों में अगर इस आंकड़े को बदला जाए तो इसके आधार पर 55 से 60 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। सी वोटर का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 45% जो वोटर है वो प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। अब जब इतनी बड़ी संख्या में अगर वो 45% वोटर का माइंड है कि इस सरकार को बदलना है, तो उसके बाद वो जब वो सीट्स पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं दर्शा रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि 45% लोग पूरी तरह से नाराज़ है भाजपा की सरकार से और 33% लोग नाराज़ है पर वो बदलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि टोटल नाराज़ लोग कितने हैं इस सरकार से, जो तकरीबन 78%। ये मैं दिल्ली वालों के सर्वे आपको दिखा रहा हूँ कि वो बताते हैं कि 45% और 33%, 78% लोग जो है नाराज़ है इस सरकार से। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीटें जो है 55 भी जा सकती है, 60 भी जा सकती है। इतनी नाराजगी जो है लोगों के बीच जो है इस सरकार के खिलाफ। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नजदीक रेन शेल्टर में पिछले 1.5 साल से क्रमिक अनशन पर बैठे करुणामूलक आश्रितों ने मंगलवार को 432 दिन बाद हड़ताल खत्म कर दी। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नजदीक रेन शेल्टर में पिछले 1.5 साल से क्रमिक अनशन पर बैठे करुणामूलक आश्रितों ने मंगलवार को 432 दिन बाद हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने इन आश्रितों को नौकरियां देना शुरू कर दिया है। करुणामूलक आश्रितों का कहना है कि उनके लंबे संघर्ष की जीत हुई है। प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आश्रितों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार प्रकट किया है।
वह क्लास डी में करुणामूलक परिवारों को वन टाइम रिलैक्सेशन के आधार पर नियुक्तियां मिलने तथा करुणामूलक की विवाहित महिला को भी नौकरी बहाली की मांग उठा रहे थे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया, क्रमिक अनशन खत्म कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने एक बार फिर क्लास डी का विकल्प खोल दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से मौसम के खराब रहने के आसार हैं। 7 और 8 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान प्रदेश के निचले एवं मैदानी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। बुधवार को प्रदेश के बिलासपुर जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। इस रैली में भी मौसम खलल डाल सकता है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बेशक शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, मंडी और चंबा को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती भी है तो कुछ स्थानों पर ही होगी। 6 और 7 अक्टूबर को बारिश की ज्यादा संभावना जरूर है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। हालांकि शाम के समय बादल जरूर छाए रहे। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर में हिमाचल को मिल सकती है बड़ी सौगात। सुजानपुर में अग्निवीर भर्ती के दौरान युवक से 2 लाख की ठगी, अदालत ने 4 दिन रिमांड पर भेजा। बरोटीवाला में मशीन की चपेट में आने से ऑपरेटर की मौत, सिर पर गंभीर चोट आने से तोड़ा दम। बद्दी में पत्नी से देह व्यापार करवाने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार, कल कोर्ट में करेंगे पेश। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।